लुटेरी दुल्हन का गिरोह की हम बात करें तो लुटेरी दुल्हन का जो गिरोह है जिला कांगड़ा में भी सतर्क हो चुका है, एक्टिव हो चुका है, क्योंकि जिला कांगड़ा के कई मामले जो है लुटेरी दुल्हन के सामने आ चुके हैं। ये एक ऐसा गिरोह है जो पहले एक जिला हिमाचल के बाहर जो है देखने को मिलता था, सुनने को मिलता था, परंतु अब हिमाचल में के जो भोले भाले लोग हैं वो भी इस गिरोह का शिकार हो रहे हैं। हाल ही में नगरोटा बगवा का एक मामला सामने आया है जिसमें एक शिकायत जो है दर्ज करवाई गई है, जिसमें नकली शादी करने के बाद पैसे ऐंठने और गहने ऐंठने का जो मामला है, जो शिकायत है वो आई। उसके बाद धर्मशाला से भी जो लोग थे जो इसका शिकार हुए थे वो भी एक्टिव हुए हैं, वो भी सामने आए हैं और उन्होंने भी अपनी शिकायतें जो है दर्ज करवाई हैं। उसके बाद जिला कांगड़ा पुलिस ने इस पर सख्ती दिखाते हुए इस पूरे मामले की जाँच की है और अभी तक 5 गिरफ्तारी जो है इस लुटेरी दुल्हन का जो गिरोह है इसमें हो चुकी हैं। अधिकतम जो लोग हैं उसमें पंजाब के रहने वाले बताए जा रहे हैं, साथ ही जो बिचौलिए हैं जिनके द्वारा ये शादी करवाई जाती है वो कुछ एक लोग जो है हिमाचल के भी बताए जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो नकली शादी यहाँ पे हो रही है, जो लुटेरी दुल्हन का गिरोह है, और कितने लोगों का इसका शिकार बनाने वाला है, या पुलिस प्रशासन किस तरह से कार्य इस पर करेगा, क्योंकि हिमाचल की बात करें तो अब ये नया मामला जो है हिमाचल में देखने को मिला है। लुटेरी दुल्हन का जो मामला है ये लगातार पहले भी सक्रिय था, अब फिर से जिला कांगड़ा में भी सक्रिय है। तो यदि आप भी अपने बेटों के लिए, अपने परिवार के सदस्यों के लिए किसी लड़की का रिश्ता देख रहे हैं तो सतर्क हो जाए, एक्टिव हो जाएं और सावधान रहें, सतर्क रहें, ताकि इस प्रकार का शिकार आप ना हो। क्योंकि इस गिरोह का हम बात करें तो ये गिरोह पहले तो बहला फुसला के जो है लोगों से शादी करता है, उसके बाद शादी होने के कुछ समय के बाद वहाँ से नकदी और गहने लेके फरार हो जाता है। तो इसी को लेकर आज जिला पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से हम बातचीत करेंगे। एसपी कार्यालय के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। एसपी जो कांगड़ा है उनसे बातचीत करेंगे, क्या उसका कहना है इस पूरे मामले को लेकर, अभी तक कितनी गिरफ्तारियां जो है इस लुटेरी दुल्हन का ये जो गिरोह है उस पर हो चुकी हैं। देखिए, ये जो मामला हमारे पास रिपोर्ट हुआ है, सबसे पहले नगरोटा बगवा में रिपोर्ट हुआ था और ये 15 नवंबर को ये मैटर रिपोर्ट हुआ है, जिसमें जैसा कि आपने बताया शादी का झांसा देके और जो बीच में बंदे इन्वॉल्व होते थे इसमें उनके थ्रू पैसा हड़पना और उसके बाद जो जिनसे शादी कराई जाती थी कुछ ही दिनों में वो उस घर बार को छोड़ के और वहाँ से ज्वेलरी लेके और वो फरार हो जाते थे। तो ऐसी ही एक कंप्लेंट जो है वो हमें शिवपाल जी के द्वारा मिली और उस पर जो उसमें स्टोरी है पाया गया है कि कुछ टाइम पहले उनके घर पे शादी हुई थी और उन्होंने भी जो इसमें पूरा मैकेनिज़्म मैंने आपको बताया वैसे ही हुआ और कुछ दिनों बाद जो लेडी जिनके साथ शादी हुई थी वो वहाँ से फरार हो गए। और फिर बाद में जब एक इन्फॉर्मेशन हमें आई कि उन लेडी की दोबारा से शादी किसी दूसरी जगह पर कराई जा रही है, तो जब ये इन्फॉर्मेशन आई तो हमने वहाँ पर उनको डिटेन करा और इसकी गहनता से छानबीन करी गई और पता चला इसमें कि किन किन व्यक्तियों की इसमें संलिप्तता है। तो उसके अकॉर्डिंगली हमने इस पूरे मुकदमे में अभी तक 5 गिरफ्तारियां कर दी हैं। और उसके बाद क्योंकि जब ये इन्फॉर्मेशन मीडिया के माध्यम से भी लोगों की तरफ पहुंची तो बाकी भी ऐसे कुछ लोग थे जिनके साथ और ये धोखाधड़ी हुई है। तो इसी के रिगार्डिंग धर्मशाला पुलिस स्टेशन में भी एक कंप्लेंट आई जिसमें कि 16 तारीख को इन्फॉर्मेशन आई कि उनके साथ भी सेम गिरोह ने एक जो है इसी तरीके की वारदात को अंजाम दिया है और उनके भी घर से वो गहना और पैसे लेके और वो फरार हो गए। तो यहाँ पे भी 178/2025 एक FIR रजिस्टर करी गई है जिसमें धारा 318(4) और 61(2) BNS लगाई गई है और इनकी कस्टडी ट्रांसफ़र हम दूसरी वाली FIR में भी अभी करेंगे। जो प्रेजेंट स्टेटस है इस केस में अभी तफ्तीश बहुत ही इनिशियल स्टेज पे है और अभी इसकी और पता लगाया जा रहा है कि इसके और कितने संगठित तरीके से ये अपराध करा गया है और इसमें और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं और किस तरीके से पैसे का जो हेरफेर इसमें हुआ है, वो पैसा कहाँ जा रहा था और इसमें मेन जो बिचौलिया वो कौन है और जो मेन सरगना जिसकी तरफ से ये इंसिडेंट करे जा रहे थे उनकी डिटेल इन्फॉर्मेशन भी इसमें निकाली जा रही है। और मैं आपके माध्यम से भी ये बताना चाहूँगा कि अगर किसी के साथ भी इस तरीके की कोई धोखाधड़ी हुई है तो वो काइंडली अपने इन्फॉर्मेशन हम लोगों के साथ साझा करें सो दैट कि हम उनकी भी शिकायत इसी एप्लीकेशन जो FIR इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं उसी के तहत हम उनकी भी एप्लीकेशन को इसमें डाल पाएँ और आगे इस पूरे संगठित तरीके से जो अपराध किया गया है उसकी सारी परतों को हम यहाँ से खोल पाएँ। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो अभी फिलहाल ये जो आरोपी हैं ये सारे पंजाब से ताल्लुक करते हैं या हिमाचल से भी कुछ लोग इसमें गिरफ्तार? नहीं, देखिए इसमें मिक्स है, इसमें पंजाब से भी हैं। तो जो मोडस ऑपरेंडी के तहत जिन लड़कियों की शादी कराई जाती थी वो बेसिकली पंजाब से बिलोंग करते हैं और जो इसमें बिचौलिए थे वो हमारे ही एरिया के रहने वाले हैं। जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको इसके साथ साझा कर दूँगा कि अक्यूज़्ड की इन्फॉर्मेशन कहाँ से वो उनकी गिरफ्तारियाँ हुई हैं और कहाँ से वो बिलोंग करते हैं वो आपको शेयर कर दीजिए। अभी तक कितनी गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं? इसमें अभी तक 5 गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं, ठीक है, जिसमें से अगर मैं आपको क्रम अनुसार बताऊँ तो इसमें जो 2 लेडीज़ हैं
3 लेडीज़ हैं इसमें और 2 जो हैं वो मेल हैं। सर मैक्लोडगंज की बात करें तो लगातार इस प्रकार के मामले जो है राय झगड़े कई बार सामने आ चुके हैं, एक बार फिर से आए। आगामी समय में इस प्रकार के मामले ना आए क्योंकि पर्यटन व्यवसाय पे पर्यटन पे काफ़ी प्रभाव जो है इसका पड़ता है, तो आगामी समय में ऐसे ना आए मामले को लेकर क्या करेंगे? नहीं, इसी के लिए वो बैठक करी गई थी और उनके जो सुझाव हैं वो साझा करे गए हैं। तो वो मैं अभी आपको नहीं बता पाऊँगा क्योंकि पहले हमें भी वो डिसाइड करना पड़ेगा कि किस किस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।